गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? तो वेलकम है आप, वेलकम टू प्रोपिशोट टीम। ठीक है, तो कल आपको मैंने क्या करवाया था? होम्योस्टेसिस से रिलेटेड, ब्लड प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर, उनसे रिलेटेड आपको करवाया था। तो होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस थी, ठीक है। जिसके अंदर क्या था कि जो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? होम्यो सिस प्रक्रिया। इसके अंदर क्या है कि चोट लग जाने पर जो रुधिर का थक्का जमता है, ये क्या करता है? चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमना, ठीक है। किसका काम होता है? इसका काम होता है, ठीक है। इससे क्या है, उसके बाद हमने किया था होम्योस्टेसिस को, और हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोगुलेशन, ठीक है। एक हमने किया था कि पैरन की कमी से क्या हो जाता है? मतलब लैक ऑफ हिपैरिन और डेफिशिएंसी ऑफ हिपैरिन, दैट इज थ्रोम्बोसिस। ठीक है, यहाँ तक आपको करवा दिया गया था। उसके बाद एक टर्म और थी, सीरम, ब्लड सीरम जिसको कहते हैं। इसके अंदर क्या बताया था आपको कि जो प्लाज्मा है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब जो प्लाज्मा है जिसके अंदर क्या ना हो? क्लोटिंग फैक्टर ना हो। क्लोटिंग फैक्टर क्या बताया था आपको? फिब्रिनोजन बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको करवाया था ब्लड सेल के बारे में, ठीक है। एक करवाया था आपको ब्लड सेल के बारे में, ब्लड सेल और ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। मतलब रुधिर कणिका है जिसको कहा जाता है। सेल मतलब कोशिका, रुधिर कणिकाएं कितना पार्ट कवर करता है? 45%। उसके बाद क्या है, इसके आपको पार्ट बताए थे। जो ब्लड को कॉर्पसेस है, मतलब जो रुधिर की कणिकाएं हैं, उसके आपको 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके अंदर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अब एक एक करके हम इस सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है आरबीसी, दैट मीन्स आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। यानी लाल रक्त कोशिकाएं। अब देखो, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनका जीवन काल भी होता है,
ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये क्या है, इनका जो जीवन काल होता है, ऐसा तो नहीं है कि जो बनी हुई है वो एक ही टाइम पे चलती रहेंगी। ठीक है, नई जब भी मतलब जो भी बनती है वो दोबारा डिस्ट्रॉय भी होती है एंड देन उसके बाद दोबारा क्या है, धीरे धीरे फॉर्मेशन भी होती है। तो इनका जीवन काल क्या रहता है, 120 डेज यानी 120 दिन होते हैं। ठीक है, जीवन काल को क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। 120 डेज, ठीक है, कितने दिन होते हैं टोटल, 120 दिन होते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, इनकी जो आरबीसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोला जाता है, सीबीसी टेस्ट के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, काउंटेबल टेस्ट होता है, ब्लड के अंदर जितनी भी काउंटेबल होती है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, या फिर प्लेटलेट्स वगैरह कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है, एसाइनोफिल्स है, ये आपको अमाउंट बताती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, उसके बाद क्या है, अमाउंट मतलब टोटल कितनी प्रेजेंट होती है, टोटल कितनी प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा 4 to 5 मिलियन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो आरबीसी है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, लार्ज इन नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो रेड ब्लड सेल है, आपको पहले भी बताया, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है, देखो सबसे पहले क्या है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, जीवन काल आपको बता दिया 120 दिन होते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन काल, इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अमाउंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर जितनी भी अमाउंट होती है, बॉडी रेगुलेशन का काम ही क्या करता है, हमारा जो एचबी है इसके अंदर जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है वही क्या करता है, ये क्या होता है, तो इसी का काम सबसे ज्यादा होता है। तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, कितनी होती है टोटल, 4 to 4.5 मिलियन प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है लार्ज इन नंबर, मतलब सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन कहाँ होती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी मतलब जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो। ठीक है, यानी लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या है, यहां तक हो गया। अब ये जितनी भी, अब इनका लाइफ स्पैन 120 डेज है, जैसे जैसे मतलब पास होती जाती हैं, जैसे 115 है, 110 है, जैसे जैसे लाइफ स्पैन इनका खत्म होता जाता है, ये क्या है, कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्प्लीन में। ठीक है, आपको अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर क्या है, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, या तो लीवर दिया होता है या फिर स्प्लीन दिया होता है। जो स्प्लीन होता है ये लीवर का ही पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपको लीवर और स्प्लीन दोनों दे रखे हैं तो आप स्प्लीन करके आना। ठीक है, इसको स्प्लीन को क्या कहा जाता है, प्लीहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लीहा कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा स्प्लीन को और क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। अब ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान। ठीक है, जो भी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आरबीसी है, जो भी उनका जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है 120 दिन के बाद, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे जैसे ही टाइम पीरियड आता है तो वो क्या करती है, स्प्लीन पार्ट में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। जितनी भी मतलब वो मतलब जितनी भी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है वो उतनी ही फिर से क्या हो जाती है, फिर से बन जाती है।
ठीक है, जैसे ही फॉर्मेशन खत्म होती है उसके बाद वो फिर से बन जाएंगी। ठीक है, अब लीवर को क्या कहा जाता है? यकृत कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन, प्लीहा। ठीक है, इसमें जाके क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। देखो, होम्योस्टेसिस प्रोसेस। ठीक है, हेपेरिन की कमी से थ्रोम्बोसिस हो जाता है। उसके बाद आता है ब्लड सीरम प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अब आरबीसी के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, हम धीरे धीरे ये तीनों डिस्कस करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं। जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होते हैं टोटल। ठीक है, दैट मीन्स लाइफ स्पैन। अमाउंट कितनी होती है? 4 to 5 मिलियन। ठीक है, लार्ज इन नंबर, मतलब सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब फॉर्मेशन कहाँ होती है? रेड बोन मैरो के अंदर, मतलब लाल अस्थि मज्जा के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय कहाँ हो जाती है? स्प्लीन में, मतलब लीवर का एक पार्ट होता है स्प्लीन, जिसके अंदर ये क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे डब्ल्यूबीसी, तब तक ये नोट कर लीजिए। अब आरबीसी के बारे में दो तीन पॉइंट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि आरबीसी जो है, देखो पहला है कि मतलब जो आरबीसी है वो मतलब उनका शेप कैसी होती है? शेप मतलब आकार, कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है? बाइकॉनकेव, दैट मीन्स उभयतल। ठीक है, तीन चार होते हैं ना, उभयतल या उभय उत्तल, सॉरी। ठीक है, इसके अंदर क्या है? दूसरा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस, मतलब जो केंद्रक होता है आरबीसी के अंदर, जैसे इस टाइप से सेल होती है ना, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक जो है वो नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
अगर आप जैसे कि मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जो मतलब क्या है, कुछ ऐसे होते हैं मैमल्स जो मतलब एक तो फॉर्मेशन करे किसकी, मिल्क की, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, मैमल्स में आते हैं, ठीक है। दूसरा मतलब बच्चे को जन्म भी दे ऐसे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब दूध का निर्माण भी करते हैं, और दूसरा बेबी बर्थ भी करते हैं, है ना। और एक फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड है, लिजार्ड क्या आती है, इसके अंदर नहीं आती, क्योंकि लिजार्ड क्या है, देखो बच्चे को तो जन्म देती है, लेकिन वो क्या करती है, वो तो अंडे देती है ना पहले, ठीक है, तो दूध का निर्माण तो नहीं करेगी, ठीक है, जन्म तो देती है लेकिन दूध का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। इसलिए क्या है, अब इसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से नहीं होते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं एक्सेप्शन, मतलब अपवाद, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल अंदर क्या था, एक तो कैमल आ जाता है और लेमा आ जाता है, कैमल को ऊंट कहते हैं, लेमो को लेमा ही कहते हैं, ठीक है। ये इनके मेन पॉइंट्स थे। उसके बाद है डिजीज, मतलब रोग कौन से हो जाते हैं, ये मेन पॉइंट्स हमने कर लिए कि शेप कौन सी होती है, मतलब आकार क्या होता है। अब करेंगे हम डिजीज कौन से हो जाते हैं, अगर जो फॉर एग्जांपल क्या है, अगर आरबीसी ज्यादा हो जाती हैं तो क्या होता है, और आरबीसी कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, ठीक है। देखो जो आरबीसी है अगर लेस हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है, अगर खून की कमी हो जाएगी, मतलब अगर खून की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है ना, ठीक है, और एनीमिया को तो एनीमिया ही कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अगर आरबीसी ज्यादा हो जाती है तो क्या कहते हैं, पॉलीसिथेनिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉलीसिथेनिया, ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आरबीसी मतलब ब्लड से रिलेटेड जो मतलब डिजीज आते हैं, रोग होते हैं, डिजीज को रोग कहा जाता है, ठीक है। अगर आरबीसी ज्यादा होती हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, पॉलीसिथेनिया कहा जाता है, अगर अगर कम हो जाती है तो क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में हमने पढ़ लिया, तो देन हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में दिख रहा है आपको, वाइट ब्लड सेल, दैट मीन्स सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अब इसके बारे में भी सेम हम वही पॉइंट पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। इसको देखो आरबीसी में एक पॉइंट रह गया, आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो इसमें ऐड कर लेना, जो आरबीसी को है हम साइंटिफिक में क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। मेरे को याद नहीं रहा तो आप ये लिख लीजिए साथ के साथ, आरबीसी की साइंटिफिक नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स,
ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, व्हाइट सेल्स होती है। ठीक है, ल्यूको का मतलब ही व्हाइट होता है। ठीक है, ल्यूकस जिसको कहा जाता है, एक तरह से फ्लूइड होता है। ठीक है, अब आ जाता है इसकी अमाउंट क्या होती है। देखो जो आरबीसी है वो कम पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी जो है, सॉरी आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 8,000 टू 10,000 ही होती है। ठीक है, मैं इस टाइप से लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 8,000 से 10,000 तक। ठीक है, इतनी ही पाई जाती हैं। ठीक है, ये कम अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है, इनको ल्यूकोसाइट्स ही कहते हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं को। ठीक है, और क्या था कि ये क्या है, देखो एज कंपैरिजन टू आरबीसी ये होती है कम। ठीक है, ये काम किसके लिए करती हैं, मतलब इनका काम क्या होता है। एक हमने पढ़ा था लाइफ स्पेन के बारे में, लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा था कि जीवन काल क्या होता है। आरबीसी में जीवन काल क्या पढ़ा था हमने, 120 दिन। और लाइफ स्पेन इसमें कितना होता है, जो डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 2 to 4 डेज तक होता है। मतलब जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 2 से 4 दिन तक होता है। ठीक है, उसके बाद आया था कि हमने फॉर्मेशन, मतलब जो रेड बोन मैरो है, हमने आरबीसी का किया था कि जो आरबीसी है वो क्या है, रेड बोन मैरो में क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है। मतलब निर्माण जो होता है आरबीसी का वो रेड बोन मैरो में होती है। फिर हमने, अब हम कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में क्या निर्माण कहाँ होएगा, व्हाइट ब्लड बोन मैरो में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है, मतलब निर्माण है, वो कहाँ होएगा, व्हाइट बोन मैरो में। मतलब सफेद अस्थि मज्जा। ठीक है, इसको यही कहते हैं। यहाँ तक हो जाएगा कि यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए तब तक। और क्या पढ़ा था, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है इनकी। ठीक है, कैसी शेप होती है, इरेगुलर। इरेगुलर मतलब जिसकी कोई शेप ही ना हो। ठीक है, इसको मतलब एक तरह से ना, अमीबा होती है ना यूनिसेलुलर, जिसके अंदर एक ही सेल होती है, मतलब एक कोशिका होती है। ठीक है, उसके जैसे कहा जाता है इसको, क्योंकि जो अमीबा है उसकी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, इस टाइप से वो कभी भी कहीं भी लुढ़क जाती है। ठीक है, तो अमीबा की जैसे इसकी शेप होती है। ठीक है, और क्या करवाया था हमने इसके बारे में, देखो शेप हो गया। अब इसके अंदर आता है कि ये जो है, मतलब डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, हमने रेड बोन मैरो को पढ़ा था कि वो कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है, मतलब प्लीहा में होती है। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी है ये कहाँ होती है, जो डब्ल्यूबीसी का जो ग्रेवयार्ड है, मतलब ग्रेवयार्ड हो, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करवाते हैं। देखो ब्लड के अंदर ये क्या है,
मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं साथ के साथ। दूसरा ये क्या है, जो WBC है वो हमें इम्यूनिटी के अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है। किसके अगेंस्ट? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? प्रतिरक्षी, ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक करवाया है हमने RBC से रिलेटेड, ठीक है, WBC से रिलेटेड, ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। RBC के यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। RBC में हमने क्या क्या पढ़ा है ये नोट डाउन कर लीजिए तब तक। देखो RBC का सबसे पहले क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अमाउंट कितनी होती है? 4 to 4.5 मिलियन, यही होता है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 120 दिन होते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा था कि फॉर्मेशन मतलब निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, शेप कैसी होती है, मतलब जो आकार होता है वो कैसा होता है? बाइकॉनकेव, दैट मीन्स उभयातल, ठीक है। ये देखो जो लेंस होते हैं फॉर एग्जांपल स्पेक्स वगैरह में जो लगे होते हैं, ठीक है, इनकी शेप कैसी होती है? उभयातल है, ये है, वो हम लाइट के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहीं तक कि हमें इतना ही पढ़ना है कि जो शेप होती है वो कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है, ठीक है। और क्या था इसके अंदर? यहाँ तक हो गया, इसके अंदर यही पॉइंट थे। और इसको ये पॉइंट जरूर लिख लेना कि जो RBC का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं उसको, ठीक है। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। अब इसके मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि शेप जो होती है बाइकॉनकेव, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियस है, मतलब जो न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? सेल के अंदर जो मिड में जो प्रेजेंट होता है ना, देखो इस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस, कि कोई भी सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर RBC के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी होती है, मतलब जो एक तरह से ना इसकी बाइकॉनकेव ये लगा लो, मतलब वो नहीं होती है स्फेरिकल टाइप से, नहीं क्या देते हैं इस टाइप से, ठीक है, पूरी गोल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेल के अंदर ये जो है, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, ये इनकी अपर लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। इनर लेयर को क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं, और मिडल लेयर को क्या कहते हैं? मेसोडर्म कहते हैं। ये लेयर होती है इस टाइप से। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिजीज यानी रोग कौन कौन से हो जाते हैं जब RBC की काउंटिंग कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। देखो हर चीज नुकसान करती है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने खाना ज्यादा खा लिया तो भी हमें नुकसान करेगा, है ना कहीं भागना पड़ेगा इधर से उधर, है ना। वैसे ही क्या है, अगर RBC अगर कम खा लिया तो वो हमें भी नुकसान करेगा, तो भी नुकसान करेगा, क्योंकि अगर कम खा लेते हैं तो भूख फिर से लग जाएगी, है ना। ज्यादा खा लेते हैं तो हमें ही दौड़ना पड़ता है ना, उसको कम करने के लिए। इसलिए अगर RBC ज्यादा हो जाती है तो क्या है? पोलिस्थीनिया हो जाता है, ठीक है। अगर कम हो जाती है, ये तो नॉर्मल सा है कि अगर RBC कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। ये तो सबने सुना होगा कि एनीमिया क्या होता है? जिसके अंदर खून की कमी हो जाए,
ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम करते हैं कि WBC WBC क्या होती है? देखो WBC क्या होती है? सफेद रक्त कोशिकाएं। इनको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट सेल्स। ठीक है, इनको हिंदी में भी ल्यूकोसाइट्स ही कहा जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, और ये होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये शायद दिखाई नहीं आपको। हाँ, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब दिख जाएगा, हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद अमाउंट पढ़ी थी हमने, उसमें कितनी होती है? 4 to 5 मिलियन। ठीक है, इसके अंदर कितनी होती है? 8,000 to 10,000 होती है। ठीक है, अब आता है लाइफ स्पैन। इसके अंदर लाइफ स्पैन कितना होता है? 2 to 4 डेज। उसके अंदर कितना था? हमने जो आरबीसी के अंदर लाइफ स्पैन पढ़ा था वो कितना था? 120 डेज। जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, वही बात है। ठीक है, अब आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहाँ होती है? उसकी कहाँ होती है? देखो, वो रेड ब्लड सेल है तो रेड बोन मैरो में होगी। ये व्हाइट ब्लड सेल है तो व्हाइट बोन मैरो में होंगी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सफेद अस्थि मज्जा। ठीक है, अब आता है शेप। शेप कैसी होती है? इरेगुलर होती है, मतलब शेप जिसकी कोई शेप ही ना हो, मतलब शेप मतलब आकार। ठीक है, कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें हैं जो मैंने हिंदी में नहीं लिखी हुई है, जैसे कि शेप अभी लिखा है आकार। ठीक है, इरेगुलर मतलब आकार ही ना हो जिसका। ठीक है, अमीबा के जैसी होती है, मतलब इसको माना जाता है कि जो इसकी शेप होती है ना अमीबा की जैसी होती है। अमीबा जो होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी कोई शेप भी नहीं होती है। ठीक है, इस टाइप से उसकी शेप होती है। ठीक है, मतलब इसके जो पाँव होते हैं वो भी फाल्स होते हैं, मतलब होते भी हैं नहीं होते हैं। ठीक है, इस टाइप से वो चल तो है लेकिन फाल्स फिट होते हैं, मतलब है भी नहीं भी। ठीक है, इस टाइप से होते हैं तो वो घूम जाता है कहीं पे भी। ठीक है, ये था आज का हमारा। ठीक है, अगर नोट डाउन कर लिया तो आगे करवाते हैं। होप सो आपने कर लिया हो। अब आगे करवाते हैं हम टाइप्स ऑफ आरबीसी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी में तो हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम डब्ल्यूबीसी पे आए हुए हैं, तो डब्ल्यूबीसी करवाते हैं अब आपको। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप्स के होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स एंड
ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, मतलब कणिकाएं और अकणिकाएं, ठीक है। इसके भी देखो ग्रैनुलोसाइट जो है, एग्रेनोसाइट है, इनके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कणिकाएं हैं, इनके भी पार्ट्स होते हैं। ये जो है वो है 3 टाइप्स का होता है। कितना टाइप का? 3 टाइप का। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसाइनोफिल, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है, मतलब हम प्रकार कर रहे हैं किसके? डब्ल्यूबीसी के। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। कणिकाएं, अकणिकाएं, ठीक है। कणिकाएं भी न्यूट्रोफिल होते हैं, इसको न्यूट्रोफिल ही कहा जाता है। एसाइनोफिल एंड बेसोफिल। अब आता है एग्रिनुलोसाइट। ये 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट, ठीक है, एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक यहीं तक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।